सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, राम राम जी। मैं आपकी निमानी से पिंकी संदरूफ पिंकी हो गया है। सो आज हम बातचीत करेंगे रिश्तों के बारे में, रिलेशनशिप्स, राइट। रिलेशनशिप और रिलेशंस के बारे में बहुत फर्क होता है। रिलेशनशिप वो होता है कि जब आप किसी से कोई रिश्ता रखते हैं, और रिश्ते वो जो ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़े होते हैं, जैसे माँ बाप का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, ताया ताई का रिश्ता, चाचा चाची का रिश्ता, मामा मामी, मौसा मौसी, ये सारे रिश्ते जो हमें ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, हम नहीं चाहते। बट एक ऐसा रिश्ता होता है दोस्ती का जो हम खुद बनाते हैं। तो जिंदगी में कहता है ऐसे दोस्तों को चुनो जो आपको कभी छोड़े ना, आपको वो लाइन में ना कभी लगाए। इन द सेंस कहता है कि जब आपको जरूरत होती है तो वो लोग ना नुक्कर सी करने लग जाते हैं। वो कहते हैं नहीं मैं तो बिजी हूँ, नहीं यार मेरा ये पंगा हो गया, वो XYZ, सो मैनी ब्ला ब्ला ब्ला, बड़े तरह के रीजंस देते हैं। तो उससे पहले मैं आपको अपनी पिंकी की शायरी बुक से रिश्तों पे एक शायरी सुनाने जा रही हूँ, फिर हम आगे बातचीत करेंगे। कहता सब कुछ मतलब का है आजकल के रिश्ते भी, मेरे दोस्त, सब कुछ मतलब का है आजकल के रिश्ते भी। वो वक्त बदल गया जब लोग होते थे फरिश्ते भी। कहता वो मंजर बहुत अजीब है जब बेगाने अपने करीब है। वो मंजर बहुत ही अजीब है जब बेगाने अपने करीब है। आजकल तो खून को पानी होते देखा है, पिंकी ने अपनों को गैरों की बाहों में रोते देखा है। मेरे दोस्त, तुम के सफर में वफा की बात करते हो, हमने तो हम सफर को बेवफा होते देखा है। हमने तो हम सफर को बेवफा होते देखा है। तो जिंदगी में वो रिश्ते हैं जो आपका हमसफर है, वो भी आप खुद चुनते हो, जब माँ बाप चुन के लेके आते हैं। पर मुझे ये लगता है कि जो आपका हमसफर बेवफा हुआ, इट मीन्स आपकी कहीं ना कहीं पैचअप नहीं हो रहा था, जब उसका नेचर, जो एटीट्यूड ही ऐसा था, वो सबके साथ वैसा चलता। जो आपको धोखा दे सकता, हो सकता है वो अपने माँ बाप को भी धोखा देता आया हो, अपनी बहन भाई सबको धोखा देता आ रहा है। कहता नहीं वो होता है कि उसके तो खून में ही पानी। तो ऐसे रिश्ते जो हम चुनते हैं, क्योंकि आज हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, तो वी आर रिजाइडिंग, जैसे हम युग की बात करें तो कलयुग में रह रहे हैं। तो हर एक बंदा पैरेलल है, एवरीवन इज पैरेलल, मैन एंड वुमेन। अगर आपको लगता है कि आप उस रिश्तों में फंसे रह जाते हैं कि नहीं यार आज भी वो बदलेगा, नहीं यार, जैसे बहुत सारे मैंने लड़कों को देखा है कि वो बहुत तरीके से लड़की को टॉर्चर करते रहते हैं। टॉर्चर इन द सेंस मारना पीटना नहीं होता, टॉर्चर इन द सेंस, क्योंकि मार पीट की जो आपकी चोट होती है ना, वो आपको दर्द देती है, आपको जख्म दिखते हैं, तो आप जल्दी उन चीजों से दूर हो जाते हो। पर एक ऐसी मतलब टॉर्चर होती है जो उसको मेंटल टॉर्चर कहते हैं, हरासमेंट कहते हैं, उसको पता नहीं लगता दूसरे को। सबसे पहला उसका ये है कि वो जब आपसे झूठ बोलना उसने तरीके से शुरू कर दिया, नहीं मैं यार तुझे फोन करने वाला था, कॉल करके मिला के काट दे, देखो मैंने कॉल किया, तेरा फोन नहीं लगा, यू आर आउट ऑफ नेटवर्क, मतलब मैसेजेस करके छोड़ देने, आपको सेंड ही ना होने, मतलब देखो यार नेटवर्क ही नहीं था, आपको सेंड ही नहीं हुए, अभी सेंड हुए। तो इस तरह के स्क्रीनशॉट्स लेके आपको शेयर कर देने, यार तेरा फोन ही नहीं चल रहा। तो अगले इंसान को हमेशा लेट डाउन करते रहे। तो आपको लगता है यार मेरी गलती है, फिर आपको उसकी कुछ कमियां समझ आती है, तो वो कहता है नहीं तू ही गलत थी, इसलिए मैं ऐसा हुआ, तूने मेरे साथ ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया, तू मेरे पेरेंट्स को अच्छा नहीं समझती तो मैं तेरे साथ नहीं जाता। तो इस तरह की चीजें होती हैं। आई एम नॉट टॉकिंग स्पेशली फॉर अ मैन और स्पेशली फॉर अ वुमन, मैं दोनों के लिए ही बात कर रही हूँ। तो वो रिश्ते ना, जो दूसरा बंदा होता है जो कमजोर, वो सरेंडर करना शुरू कर देता है, वो उस चीजों में बंधा रह जाता है, इतनी गलत तरीके से बंधा रह जाता है, ना तो वो छोड़ के जा सकता है, ना ही उसके साथ रह सकता है। तो मतलब वो कहते हैं कि यू आर स्लीपिंग ऑन अ सेम बेड, नॉट विद द क्लोज रिलेशन और नॉट विद द एनिमी। देखो ना तो आप बहुत खास इंसान के साथ सो रहे हो, ना ही आप अपने दुश्मन के साथ सो रहे हो, तो क्या रहा? ना तो वो आपका दुश्मन हुआ, ना ही वो आपका अपना हुआ, तो वो क्या हुआ? आप सोचोगे ना कि मतलब वो एक तरह की घुटन महसूस होगी। तो उसको लिए आप अपने थॉट्स को फ्री करना सीखे। थॉट्स इन द सेंस आप अपने आप को कैसे फ्री कर सकते हो। आप एक लाइन ड्रॉ करें कि अगर मैं इस रिश्ते से क्विट करता या करती हूँ तो मुझे इफ्स एंड बट्स क्या सुनने पड़ेंगे और क्या मुझे प्रॉब्लम्स आएंगे। अगर मैं इस रिश्ते को बरकरार रखना चाहता या चाहती हूँ तो मुझे उसके साथ कैसा रहना पड़ेगा, या क्या एक डिसिप्लिन या रूल्स रेगुलेशन के साथ रहना पड़ेगा।
क्योंकि ये जरूरी नहीं, जो इंसान हमेशा सहता रहे दूसरे कहते नहीं नहीं यार ये तो एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में एक वुमन को सहना पड़ेगा, नहीं, वी आर एट 21st सेंचुरी, हमें नहीं सहना है। बस हो चुकी, बैंड बज चुकी है। जब एक औरत वेस्टर्न कल्चर के कपड़े पहन के निकलती है तो क्या वो लड़की गलत है? जो देखने वाले लड़कों उनको नहीं लगता कि यार ये जो किसी की बहन बेटी जा सकती है तो हमारी बहन बेटी भी इधर हो सकती है? तो आपको सोचना चाहिए, इंसान की सोच को बड़ा करना है। कहता जितने बड़े बड़े रेवोल्यूशन आए वो सोच से आए, आपने अपनी सोच को बड़ा करना है। अगर नहीं वो चीजें सेटल होती तो आप अपने आप को इंडिपेंडेंट करना सीखें, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप जैसे भी हो, इंडिपेंडेंट। देखो जब पैसा आता है तो फ्रीडम आती है, तो सबसे पहले आपको पैसे कमाने की टेक्निक्स आनी चाहिए, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। जब आपके पास पैसा होगा तो आजादी ऑटोमेटिकली आपके पास, फ्रीडम तो पहले दिन आपके पास आ गई। अब पैसे के बाद आपकी सोच बड़ी होती है कि नहीं, वो आप पे निर्भर करता है। जब इंसान के पास पैसा आता है ना तो आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते हो, कहीं पे भी जाके खाना खा सकते हो, ये तो आ गई, बट आपकी लिबर्टी ऑफ थिंकिंग वो कहाँ से आएगी? वो एक इंटरनल एथिक्स जो एक बंदा अपने असूल बनाता है ना कि ये मेरा है, यहाँ से मैंने ये लाइन क्रॉस नहीं करनी, चाहे जो मर्जी हो जाए। इन द सेंस मैं आपको अपनी एथिक्स बताती हूँ, मैं जिंदगी में लालच में नहीं आती। मुझे मेरे असूल पता है कि मैंने किसके साथ रिलेशन में रहना है, किससे मैंने बात करनी है, किससे मैंने बात नहीं करनी। झूठ कदर भी मुझे पसंद नहीं है। मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं बड़ी प्रैक्टिकल हूँ। आपको लगता है मैं बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें करती हूँ तो बड़ी अच्छी हूँ, नो। मेरे जो फ्रेंड्स हैं शहद बहुत कम है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि मैं प्रैक्टिकल सोच की हूँ, क्योंकि मुझे लगे कि सत्य की जीत हमेशा होती है। आप थोड़ा टाइम के लिए आप अकेले रह सकते हो, बट आपको जो मिलता है ना जिंदगी में वो इतना स्थिर मिलता है, इतना सॉलिड मिलता है कि कोई भी उसको चाहकर भी नहीं तोड़ सकता। वीक पॉइंट होता है इंसान का लालच, वो मेरे में है ही। वो मैंने जिंदगी में अपना क्लियर किया कि कोई मुझे बिना मतलब कोई अगर चीज देने आता तो मैं उसको उसका तात्पर्य पूछती हूँ कि तेरा क्या मकसद है कि तू यू आर ऑफरिंग दिस थिंग टू मी, राइट। दूसरी थिंग है, पैसा अपनी मेहनत और लगन से आता है और भाग्य से आता है। माँ लक्ष्मी किस पे विराजमान होती है? जो उसकी पूजा, जो उसकी कदर करते हैं। अगर मेरे पास लक्ष्मी आती है तो मैं औरों को पे भी लक्ष्मी लगाना, मुझे पता है कि जहां जितना मेरे से दिल फुल निकलता है तो मैं औरों की भी मदद करना सीखती हूँ। और प्रैक्टिकल होने का मतलब, क्योंकि मैं मुंह फट्टू सबको सच बोल देती हूँ, तो इसलिए बहुत सारे लोग मेरे से जेलसी या ईर्खा रखने लग जाते हैं, तो बहुत हेटर्स मेरे बहुत बन जाते हैं और मुझे कोई 1% भी उनसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अपने रूल सेट किए हुए हैं, राइट। जब मेरे पापा गुजरे मुझे पता था किसी ने काम नहीं आना, आपने अपने आप ने खुद को काम होना, और ज्यादा से ज्यादा आपकी माँ काम आएगी। कभी कभी भाई बहन भी आपका साथ नहीं देते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने कर्म करते जाओ। कर्म इन द सेंस, जब आप अपने लिए सत्य के रास्ते पे चलने लगे, ईमानदार होने लगे, जो मतलब जो बेसहारा उनकी मदद करने लगे, तो वो कर्माज आपके लिए एक पीढ़ी दर पीढ़ी, पौड़ी दर पौड़ी आपके लिए काम करने लगे, तो वो चीजें आपको पे करेंगी। सो देयर इज नो हेल एंड हेवन, कोई स्वर्ग कोई नर्क नहीं है। जो कुछ भी ऐसी दुनिया में लास्ट श्वास तक आपको अपना हिसाब दे के ही जाना पड़ेगा, चाहे आप 10 साल के हो, 20 साल के हो, चाहे 50 साल के, 100 साल। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। और रहेगी बात कॉन्शियसनेस की, जो आपका कॉन्शियस आपको बहुत कुछ बताता है। कहता जब कोई बुरा आदमी होता है तो उसको भी होता है कि मुझे पता कि मैं उसके साथ धक्का या बुरा कर रहा हूँ, पर क्या करे, वो अपने नेचर से मजबूर है, वो करेगा, ठीक है। नीम अगर कौड़ी है, उसका मतलब नीम हमें कड़वी लगती नहीं अच्छी, पर आने वाले टाइम में उसका पता लगता है कि नीम का स्वाद, कि वक्त आने पे वो नीम हमें बेनिफिट देती है। उसी तरह का इंसान कड़वे लगते हैं, बट वक्त आने पे वो आपके साथ खड़े होंगे आपके दुख सुख में, ठीक है। पर जो लोग आपके मीठे होते हैं, शहद जितने मीठे, तो वो कहीं ना कहीं आपको डसेंगे। जो मुंह के मीठे होते हैं, मतलब कहता मुंह में बंदा मीठा होता है, दिल में छुरी ले बैठा होता है। तो आज मैंने रिश्तों के बारे में इसलिए जानकारी दी कि आपको वो चीजें पहचाननी है, कौन आपका अपना है, कौन आपका अपना नहीं है। कभी कभी आप ऐसे लाइफ पार्टनर के साथ आपकी शादी हो जाती है, तो वो आपने आपको कभी भी आपके लिए चेंज नहीं करता, तो आप भी थोड़ा सा वैसा माहौल बनाओ। आप बिल्कुल गिड़गिड़ाओ मत। उन रिश्तों, टॉक्सिक रिलेशंस में रहने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज दुनिया आज भी बोलेगी, कल भी बोलेगी, परसों भी बोलेगी।
जब बहुत कुछ कांड हो जाएंगे तब तो दुनिया ने बोलना है। आपने जिंदगी आपकी खुद की है, किसी और की नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है लिबर्टी, फ्रीडम पैसे से आती है। कोई पैसे कमाने की टेक्निक सीखो, कोई अपने आप में स्किल लेके आओ जिससे आप पैसा कमा सको। मैं ये लड़कियों लड़कों दोनों को बोलती हूँ, ठीक है। कभी भी जिंदगी में किसी पे डिपेंडेंट मत हो पैसे के लिए। जब आप डिपेंडेंट होने लग गए तो वो आपको गुलाम बना के रख देगा इंसान। ये मेरे जिंदगी के बहुत बड़े फैक्ट है। तो आज के बाद हमने रिश्तों की कदर करनी है जितना अगला आपकी कदर करता है। अगर दोस्त की बात करें तो दोस्तों, एक शायरी में कह रही हूँ, खुदा की मोहब्बत को फना कौन करेगा, सभी बंदे नेक हो तो गुनाह कौन करेगा। ऐ खुदा रखना सलामत मेरे दोस्तों को, वरना मेरी सलामती की दुआ कौन करेगा। ऐ खुदा रखना महफूज मेरे दुश्मनों को भी, वरना मेरी तेरे पास आने की दुआ कौन करेगा। दोस्त और दुश्मन बहुत अच्छे होते हैं। दोस्त आपकी सलामती की दुआ करेगा और जो शत्रु होगा, जो दुश्मन होगा, वो क्लियर है, वो आपके अगेंस्ट चलेगा जिंदगी में, बट क्लियर है। जो इंसान ना दुश्मन हुआ ना दोस्त हो, जो बीच में हुआ ना, वो मुंह पे आपका हो गया और पीठ पीछे आपका नहीं हुआ। मुंह पे आपकी सपोर्ट कर रहा है और पीठ पीछे जाके उसी इंसान को बोल रहा है यार इसकी मदद नहीं करनी। मुंह पे कहता है मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा, पीठ पीछे ही मतलब ऑटोमेटिकली फोन आते हैं जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो लोग घुमा लेते हैं फोन। नहीं उसका फोन नहीं है, नहीं वो आपसे बात ही नहीं करना चाह रहा था। इस तरह के भी इंसान होते हैं, तो उनसे जरूर बचना। मैंने तो जिंदगी में सिंपल बात देखी है, ये कलयुग है, जहां तक मर्जी बात हो, जो आपके कर्मा है ना, जो आपने कांटे जब बी बोए हैं, उन्हीं बियों पे आपको चलना है। अगर वो कांटे निकले तो उन्हीं कांटों से गुजरना, अगर वो फल बने तो वो फल आपके काम आएंगे। तो इसलिए कोई दिमाग में ये मत रखो कि हमें किसी का कोई लेन देन नहीं। जो ये लाइफ चक्र है ना, ये आपको पे करता है, जरूर पे करता है, ठीक है। आप भगवान को मानो या ना मानो। कई ऐसे लोग भी हैं जो कहते बड़े कम्युनिस्ट नहीं मानते, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उनको भी पता है जो हम कर रहे हैं वो हमें साइकिल जैसे चक्री होती है, वो चीज हमें वापस आनी है। फर्क कितना है, समय अलग होगा, उस इंसान की जगह कोई दूसरा बंदा होगा, पर सेम कहानी जो आपने किसी के साथ की वो सेम कहानी आपके साथ हो रही होगी। फिर आपको पता लगेगा कि यार उस इंसान को कितना दुख होगा। तो गाइस, अगर आप दोस्त बनते हो ना किसी के, लड़का लड़की या नॉर्मल लड़के लड़के दोस्त हो या लड़कियां लड़कियां दोस्त हैं, तो सच्ची दोस्ती की कदर करना सीखो, उसकी मदद करना सीखो, उसके काम आना सीखो। ऐसा नहीं मुंह पे उसके खाने पीने के मामले में उसके बाद में उसकी बुराई करो। अगर आप उसकी बुराई कर सकते हो तो बहुत ज्यादा समय दूर नहीं जब आपकी कोई और बुराई कर रहा होगा। तो ये है, पर मैंने अपना सिंपल एथिक्स रखे। मुझे आई गिव अ डैम टू एनीवन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे लिए क्या बोलता, क्या लिखता, क्या कहता, क्या नहीं कहता। हाँ, जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, अगर वो चाहकर भी मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे तो मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उनको उनकी कर्मा से उनको एक दिन इसी जन्म में सजा मिलके रही। तो इसलिए बहुत सारी चीजें लवाइटी के साथ करना सीखो, उस कुदरत के साथ बातचीत करना सीखो। कभी रात को खुले आसमान में ना, वो कहते चंद्रमा, फुल मून के नीचे खड़े होके हाथ फैला के बात किया करो चंद्रमा से। या सुबह उठ के मॉर्निंग वाइब में कहते सूर्य से बात करो। जब मॉर्निंग वाइब्स आती है 5 बजे का सूर्य, तब आपको पता लगेगा कि ये कुदरत आपसे बातचीत कर रही है, आपके थॉट्स मतलब ऑटोमेटिकली रिकनेक्ट हो रहे हैं। मेडिटेशन करते हुए बातचीत करो, ऑटोमेटिकली आपको वाइब्स, आपका सवाल आपको ही जवाब देंगे। इसलिए आप अपने पे यकीन करें। तो ये थी रिश्तों के बारे में बात। तो पिंकी की शायरी बुक से मैंने रिश्तों की आपके साथ शायरी की। तो फिर किसी और टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मुलाकात करने आऊंगी, आपकी निमानी से पिंकी संदूर, पिंकी मोगयाली। सो रिलेशंस आर फॉर एवर, जो हमें भगवान देता है, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हम खुद चुनते हैं, चाहे वो दोस्ती है, चाहे आपका लाइफ पार्टनर है, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर। इसलिए सोच के समझ के सब चीजें किया करें। अगर आपको लगता है कि आपकी समझ नहीं ने काम किया, सोच ने नहीं आपकी हेल्प की, फिर कई चीजें ऐसी होती हैं जो आप नहीं कर सकते, फिर उन एनर्जीज पे छोड़ना सीखो, वो एनर्जीज आपके लिए काम करती है। वी आर कीप्स पुटिंग एज के हमेशा खुश रहें, कामयाब रहें, बात रहें दोस्तों।